हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में 2 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स का न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन जो दिए थे लास्ट वीडियो के लास्ट में, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो करंट अफेयर्स का न्यूज है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पानी की गैस की संरचना क्या है? पानी की गैस यानी कि जो वाटर गैस है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वाटर गैस। इसका कंपोजिशन क्या है? ऑप्शन ए है CO प्लस H2, ऑप्शन बी है CO प्लस N2, ऑप्शन सी है CO प्लस CH4, ऑप्शन डी है CO प्लस CO2। तो जो वाटर गैस है इसका कंपोजिशन जो है वह CO प्लस हाइड्रोजन है। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO प्लस H2। तो अगला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स जो न्यूज है इसमें हम लोग देखते हैं, पहला जो है ग्रेटर नोएडा में जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है वह उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह जो भारत का पहला डेटा सेंटर को उद्घाटन किया गया है और यह जो डेटा सेंटर है वह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश के रानीपुर में जो है वह देश का 53वां टाइगर रिजर्व जो है वह बनेगा और यह जो है यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व होगा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। और यह जो है दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह जो है उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगला हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र सरकार जो है वह साइबर इंटेलिजेंस यूनिट का स्थापना करेगा और यह जो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है इसके स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य है वह जो साइबर से रिलेटेड जो फ्रॉड होता है और जो वित्तीय अपराध होता है साइबर से रिलेटेड, इस पर अंकुश लगाने के लिए जो है साइबर इंटेलिजेंस यूनिट का जो स्थापना किया जाएगा वह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि हाल ही समय में क्या है, अभी साइबर केस जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके माध्यम से जो है लोगों को इजीली टारगेट किया जाता है। अगला है चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में यह शुरू हुआ है, शिवनोट में। तो चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग का जो फेस्टिवल है वह जम्मू एंड कश्मीर में यह शुरू हुआ है और जो जिला प्रशासन है वह बैक टू विलेज फेज 4 के तहत जो है चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का शुरुआत किया है। अगला है पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का जो 2022 में जो है आसियान भारत सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो यह जो महोत्सव है आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव, इसका जो उद्घाटन किया गया है वह इंडोनेशिया में किया गया है, जिससे आसियान भारत सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अगला है जो भारत का रक्षा मंत्रालय है वह दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब सबसे ज्यादा जॉब देने वाला यह मंत्रालय है। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है वह करीब 9.29 मिलियन लोगों को यह रोजगार प्रदान किया है। अगला है RBI जो है यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह पायलट प्रोजेक्ट पर अपना पहला डिजिटल रुपया को लॉन्च किया है और यह जो 1 नवंबर से डिजिटल रुपए को पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू करेगा और इसने पायलट लॉन्च में भाग लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान की है और यह जो बैंक है 9 वह इस प्रकार है। यह लिस्ट है 9 बैंक का। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में जो WHO के द्वारा जो है टीबी रिपोर्ट 2022 जो है वह पब्लिश किया गया है। यह जो है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया है ताकि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तपेदिक महामारी और बीमारी की रोकथाम किया जाए
इसका निदान और उपचार में देश की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। और यह जो रिपोर्ट है वह मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। अगला जो है UNHCR के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर में 103 मिलियन लोग जो है उनको जबरन विस्थापित किया गया है। यह जो विस्थापित किया गया या तो उत्पीड़न के द्वारा या संघर्ष के द्वारा या हिंसा के द्वारा या मानवाधिकारों के उल्लंघन के द्वारा यह विस्थापन हुआ है। यानी कि इसका अर्थ जो हुआ, पृथ्वी पर लगभग 77 लोगों में से एक को जो है जबरन विस्थापित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल का सरकार है वह लक्ष्मी भंडार योजना को, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वह एक योजना लागू की थी लक्ष्मी भंडार। इस योजना को जो है स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो स्कॉच पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वह पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी भंडार योजना को दिया गया है और उसको महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है। अगला है कर्नाटक के जो सरकार है वह 67वें कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें कि इसरो के जो पूर्व प्रमुख थे के शिवन, इनको भी इस साल जो है 67वें कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला है हम लोग देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु हुई है इनके बारे में। तो जो देश के स्टीलमैन कहे जाते हैं जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। तो जो देश के स्टीलमैन कहे जाते हैं जमशेद जे ईरानी का जो है निधन हो गया है। अगला है असम के प्रख्यात कलाकार हैं नील पवन बरुआ, इनका निधन हो गया है। यह जो है असम के प्रख्यात कलाकार थे नील पवन बरुआ, इनका निधन हो गया है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो राजेश रंजन जो है उनको आइवरी कोस्ट के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है। जो राजेश रंजन होंगे वह भारत के राजदूत होंगे आइवरी कोस्ट में। आइवरी कोस्ट जो है वह एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है यामोसुक्रो और इसके यहाँ के प्रधानमंत्री जो है पैट्रिक अची। और आइवरी कोस्ट का जो मुद्रा है वह पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओटारा। अगला है ब्राजील के जो नए राष्ट्रपति यही बने हैं उनका नाम है लूला, जो कि तीसरी बार जो है ब्राजील की सत्ता को संभालेंगे। तो ब्राजील के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है लूला डा सिल्वा जो है वह ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इनके बारे में। तो विश्व शाकाहार दिवस यह जो मनाया जाता है 1 नवंबर को, यह जो है विश्व शाकाहार दिवस वह 1 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वैगन डे, यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह आमतौर पर जो है शाकाहारी भोजन और शाकाहारी होने के लाभ को लोगों के बीच क्या प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। और वेगान जो है शब्द डोनाल्ड वाटसन द्वारा दिया गया है, जिसे वेजिटेरियन शब्द से लिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद के बारे में। तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें कि भारत के जो रैंकी रेड्डी है और चिराग शेट्टी जो है उनको पुरुष युगल का उन्होंने खिताब जीता है और यह उनका 11वां खिताब है। तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन का टूर्नामेंट में भारत की जो जोड़ी है रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का, वह पुरुष युगल का खिताब जीता है। अगला है जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल्स, मतलब स्कूलों में फुटबॉल को लेकर एक नया जागरूकता पैदा करने के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फीफा और AIFF के साथ। फीफा और अखिल भारतीय
फुटबॉल महासंघ के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि फुटबॉल फॉर स्कूल्स, मतलब स्कूलों में फुटबॉल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो यह रहा करंट अफेयर्स का जो 2 नवंबर का करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज रहा। और लास्ट में हम लोग क्या एक क्वेश्चन देते हैं डेली। तो आज का जो क्वेश्चन है वह है भारत की मिसाइल महिला किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है मुथैया वनिता, अनुराधा टीके, टेसी थॉमस, रितु करिधल। तो भारत की मिसाइल महिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुथैया वनिता, अनुराधा टीके, टेसी थॉमस, रितु करिधल। तो इसका जो ऑप्शन सही है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।